हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सुमित सिंगला। आज मैं आपको कॉस्टिंग का चैप्टर 4 जिसमें एक टॉपिक है EOQ वो समझाने जा रहा हूँ बेटा। EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? मिनिमम। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? मिनिमम, सस्ता। तो EOQ का यहाँ पर मतलब क्या है कि वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर जो एक शॉपकीपर एक ऑर्डर में मंगवाता है, अपनी एनुअल क्वांटिटी का टोटल एनुअल क्वांटिटी, टोटल एनुअल क्वांटिटी का वो शेयर विच इज ऑर्डर बाय ए शॉपकीपर इन वन ऑर्डर। ठीक है, यानी कि उसको साल में जितनी भी क्वांटिटी की ज़रूरत है उसका वो हिस्सा जो वो एक ऑर्डर में मंगवाता है उसे हम क्या बोलते हैं? EOQ। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर एक फैन के 10,000 पीसीस पूरे साल में बेच रहा है और वो एक बारी में 2,000 फैंस मंगवाता है अपनी शॉप पे, तो उसका EOQ कितना हो गया? 2,000 हो गया। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। 3 शॉप्स हैं, तीनों ही शॉप्स फैन बेचती हैं और तीनों की ही सेल 10,000 10,000 10,000 एनुअल कंजम्पशन है। मान लो शॉप नंबर ए वाला 2,000 यूनिट्स एक बारी में मंगवाता है तो उसका EOQ कितना हो गया? 2,000 हो गया। अगर शॉप 2 वाला 3,000 यूनिट्स एक बारी में मंगवाता है तो उसका EOQ कितना हो गया? 3,000 हो गया। ऐसे ही सी शॉप वाला अगर एक बारी में 5,000 मंगवाता है पीसीज तो उसका EOQ कितना हो गया? 5,000 हो गया। यहाँ पर EOQ का मतलब है एक शॉपकीपर एक बारी में एक ऑर्डर में कितना माल मंगवा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? EOQ बोलते हैं। यहाँ पर इसे फाइंड करने का जो फॉर्मूला है मेरे पास, स्टेप फर्स्ट में हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू आर इंटू CO अपॉन में CC। यहाँ पर R का मतलब क्या है? एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स। एनुअल याद रखना बेटा, ये जो फॉर्मूला है हमारा एनुअल वर्क करता है, मंथली या वीकली वर्क नहीं करता। अगर आपको कंजम्पशन पर डे या पर वीक की दी हुई है या पर मंथ की दी हुई है तो सबसे पहले हम उस कंजम्पशन को एनुअल में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है CO, कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर क्वांटिटी मैटर नहीं करती। यहां पर ये देखा जाता है कि आपने पूरे साल में कितने ऑर्डर दिए। मान लो 2 शॉपकीपर हैं, शॉपकीपर ए एंड शॉपकीपर बी। 2 शॉपकीपर हैं, शॉपकीपर ए एंड शॉपकीपर बी। दोनों ही 5,000 के क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन कर रहे हैं पूरे साल में। अगर एक शॉपकीपर एक हजार करके 5 बारी ऑर्डर करता है तो पर ऑर्डर को 5 से क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरा शॉपकीपर 1250 यूनिट एक बारी में मंगवाता है तो पर यूनिट कॉस्ट को हम 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं बेटा, पर ऑर्डर कॉस्ट यानी कि एक ऑर्डर की कॉस्ट है, उसमें क्वांटिटी कितनी मर्जी हो सकती है, क्वांटिटी के हिसाब से ये पर ऑर्डर कॉस्ट चेंज नहीं होगी। पर यूनिट कॉस्ट, यहां पे P का मतलब है एक यूनिट अगर मैं मार्केट से परचेज कर रहा हूं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। CC का मतलब है जो माल मेरी शॉप पे आएगा, जो माल मेरी शॉप पे आएगा उसको स्टोर करने की कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है। जो भी सामान मेरे पास आएगा शॉप पे
उसकी मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी, उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, उसकी सेफ्टी करनी पड़ेगी, तो उसकी जो कॉस्ट है वो पर यूनिट एनुअल कॉस्ट क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीसी। यानी कि ऑर्डर कॉस्ट के अलावा और परचेज कॉस्ट के अलावा कोई भी कॉस्ट अगर इसमें आती है तो वो हम एनुअल स्टोरेज कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। कई बार इसका नाम कैरिंग कॉस्ट भी दिया जाता है। उसके बाद हम ये टोटल कॉस्ट निकालते हैं, जिसमें उस क्वांटिटी की परचेज कॉस्ट निकालते हैं, साल में कितने ऑर्डर किए, यानी कि ये जो कॉस्ट है हमारी ये एनुअल कॉस्ट होती है। कौन सी कॉस्ट होती है, एनुअल कॉस्ट होती है। इसे निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, ईओक्यू, यानी कि एक बारी में अगर हम ऑर्डर करते हैं तो कितना सामान मंगवाते हैं, पर यूनिट प्राइस पता होना चाहिए, और स्टोरेज कॉस्ट मुझे पता होनी चाहिए। परचेज कॉस्ट निकालेंगे सबसे पहले, फिर कितने ऑर्डर किए हैं वो कॉस्ट निकालेंगे, फिर उस माल को संभालने की, कैरिंग करने की कॉस्ट कितनी है, फिर लास्ट में इन तीनों का टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। कहता अ कंपनी यूजेस 10,000 यूनिट्स पर ईयर ऑफ एन आइटम कॉस्टिंग 5 ईच। तो यहां पर मेरा आर कितना है, 10,000। यहां पर मेरा पी कितना है, 5। यहां पर मेरी ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, सीओ 100, एंड मेरा जो सीसी है वो कैसे निकलेगा, देखें, उसने स्टॉक होल्ड करने का प्राइस कितना दिया हुआ है, 20%। तो इसे निकालने का मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया हुआ है, जितना हमारा पी होगा उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ पर जो मेरा पी है वो कितना है, 5 रुपीज़ है, तो 5 का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, कितने परसेंट है, 20% है, तो मेरे पास आंसर आता है 1। तो यहाँ पर मेरी कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, 1। आर कितना हो गया, 10,000। पी कितना हो गया, 5 प्राइस पर यूनिट। ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, 100, और कैरिंग कॉस्ट मैंने यहाँ पे 1 रुपया फाइंड की है। तो अब मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला मैं लगा दूंगा यहाँ पर। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे बेटा। तो जैसे ही मैं आर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 10,000, सीओ की जगह मैं कितना पुट करूंगा, 100, और सीसी की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा, 1। तो जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 141 यूनिट्स। तो आपका आंसर कितना आ गया, 141 यूनिट्स। तो आपका ईओक्यू कितना है, यूनिट्स। तो याद रखना बेटा, ईओक्यू का जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, यूनिट्स में आएगा। यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन और क्लियर करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। इन चीज़ों को हम वापस कॉपी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। यहां पर आर कितना दिया हुआ है, देखें, पढ़ो सारे जने। देखें, वो कह रहा है कि डेली मुझे उस मशीन के लिए 100 आइटम्स चाहिए। तो बेटा मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आर का यहाँ पर मतलब है एनुअल कंजम्पशन पर यूनिट। आर का मतलब क्या है, एनुअल कंजम्पशंस पर यूनिट। ये फॉर्मूला हमेशा एनुअल पे वर्क करेगा। अगर आप एक मंथ का या पर डे का है तो उसे आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 यूनिट्स पर चाहिए, डेली चाहिए, तो यहाँ पे इसे हम 365 डे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास एनुअल यूनिट्स आ जाएंगे। इसके बाद मुझे प्राइस दिया हुआ है, कितना प्राइस दिया हुआ है, देखें यहाँ पे
प्राइस मेरे पास यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो मैंने उसे क्वेश्चन मार्क कर दिया। यहाँ पर मुझे ऑर्डर कॉस्ट दी हुई है 60 रुपीज़। सिमिलरली मुझे कैरिंग कॉस्ट 0.04 पर डे दी हुई है। मैं आपसे फिर क्लियर कर दूं बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे एनुअल स्टोरेज कॉस्ट चाहिए पर यूनिट। यहाँ पे जबकि मुझे पर यूनिट क्या दी हुई है, पर डे की कॉस्ट दी हुई है, तो मैं इसे 365 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा और अपना आंसर फाइंड करूँगा। तो मैं जब 0.04 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 365 से, तो 14.6 आंसर आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पर मैं 14.6 क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। ठीक है। सिमिलरली फिर वही फार्मूला हम क्या कर लेंगे, यूज़ करेंगे। यहाँ पे R की जगह क्या पुट करेंगे, 36500, CO की जगह क्या यूज़ करेंगे, 60, और कैरिंग कॉस्ट की जगह 14.16। तो यहाँ पे मुझे P की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो यहाँ पर P की वैल्यू भी गिवन नहीं थी और फॉर्मूले में मुझे P की ज़रूरत भी नहीं है। P की ज़रूरत मुझे कब पड़ती है, जब कैरिंग कॉस्ट का आंसर मुझे किस में दिया हो, परसेंटेज में दिया हो, तो वहाँ पर मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए, P की ज़रूरत पड़ती है। P मतलब प्राइस पर यूनिट। मैं आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ, देखें। चलो जी, R इक्वल टू कहता है एक मैन्युफैक्चरर बाय सर्टन इक्विपमेंट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एट ए 40 पर यूनिट। तो यहाँ पे R की जगह मुझे P की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 रुपीज़ पर यूनिट दी हुई है। एनुअल नीड मुझे कितनी है, 1000 यूनिट्स की है। नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट। सबसे पहले कहा गया है कि मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं इस काम के लिए और उसके ऊपर मुझे 10% क्या देना पड़ रहा है, चार्ज देना पड़ रहा है। इसके अलावा उस माल को संभालने के लिए मुझे एक जगह लेनी पड़ रही है जिसका रेंट भी देना पड़ रहा है और उस माल का इंश्योरेंस भी करवाना पड़ रहा है, जो पर ईयर कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 रुपीज़ आ रही है। तो यहाँ पर जो CC निकालेंगे हम, परसेंटेज दिया हुआ है 10%, तो 40 का क्या यूज़ करेंगे हम, 10%, क्योंकि मैं आपसे पहले बता चुका हूं इसमें कि जो हमारा कैरिंग कॉस्ट है उसे निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, P का परसेंटेज। तो P का यहाँ पे जब मैं परसेंटेज फाइंड कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4 रुपीज़। बट 1 रुपया मुझे किस पे स्पेंड करना पड़ रहा है, इंश्योरेंस और रेंट पे पड़ रहा है, तो 1 रुपया इसमें और प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेरी कैरिंग कॉस्ट आने वाली है वो 5 रुपीज़ पर आने वाली है। इसके बाद मेरे पास जो CO आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट क्लियर दी हुई है 200 पर ऑर्डर। तो चारों चीज़ें जब मेरे पास आ गई तो आगे का काम तो मेरा किसने करना है, फॉर्मूले ने करना है। जब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर 283 यूनिट्स आ जाएगा। तो हमारे पास R भी अवेलेबल है, P भी अवेलेबल है, प्राइस पर यूनिट भी अवेलेबल है। R का मतलब क्या है, एनुअल कंजम्पशन है। CC का मतलब क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। और CO का मतलब क्या है, ऑर्डर कॉस्ट है। तो यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें गिवन हैं, तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलें, चलो जी, अब हम एक स्टेप 2 भी यूज़ करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अ फैक्ट्री बायज एंड यूजेस ए कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन एट 10 पर यूनिट। तो यहाँ पर मेरे पास P 10 रुपीज़ पर यूनिट गिवन है। एनुअल कंजम्पशन जो मेरे क्वेश्चन में गिवन है वो मेरे पास 2000 यूनिट्स की गिवन है। कैरिंग कॉस्ट CC हमारे पास कितनी गिवन है, 10%। 10% निकालने का अभी आपको तरीका बता के गया हूं। प्राइस कितना है, 10 है, और परसेंटेज इसका हम लेंगे 10%, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 रुपीज़। इसके अलावा CO मेरे पास गिवन है 40 पर यूनिट। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला है अभी आप देखते हैं, अगर इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास जो EO
क्यू आ रहा है इक्वल में, कैसे आएगा देखें, चेक करें कैलकुलेटर पे कितना आता है। 2 इंटू 2 इंटू 2000 इंटू 40 डिवाइड बाय 1। ठीक है जी, और इसका अब हम क्या फाइंड करेंगे, अंडर रूट। तो मेरे पास EOQ आ रहा है वो 400 आ रहा है। कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अब टोटल कॉस्ट निकाल के देख रहा हूँ कि मुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे ये वाली वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, स्टेप 2। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V। तो यहाँ पर मेरा EOQ कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। प्राइस कितना दिया हुआ है मुझे, 10 दिया हुआ है। और जो मेरी कैरिंग कॉस्ट है CC वो कितनी दी हुई है मुझे, यहाँ पर मैंने अभी फाइंड करी है, 1 रुपीज़ है मेरे पास अभी ऊपर। तो जब हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, एनुअल कंजम्पशन कितनी है 2000 इंटू परचेज प्राइस कितना है 10। तो मैं इक्वल में करूँगा तो मेरे पास आंसर आ गया 20,000। अगर मैं इसके इक्वल में वैल्यू पुट करता हूँ, एनुअल कंजम्पशन कितनी है 2000 इंटू ऑर्डर कॉस्ट कितना है मेरे पास, CO 40 गिवन है, एंड डिवाइड बाय EOQ कितना निकाला था हमने अभी थोड़ी देर पहले, 400। तो जैसे ही मैं इसे 400 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 200 यूनिट्स का आ जाएगा, मेरे ख्याल से 200 रुपीज़ आ जाएगा। सॉल्व करके देखें, 2000 इंटू 40 डिवाइड बाय 400, तो 200 रुपीज़ आ गया मेरे पास आंसर। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट निकालता हूँ तो EOQ कितना है मेरे पास, 400 इंटू CC कितनी दी हुई है गिवन 1 एंड डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 200 आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा एक चीज़ बता दूँ, इस फॉर्मूले से जब हम EOQ निकालते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इस EOQ की। अगर इस फॉर्मूले से निकाले हुए EOQ को यूज़ करके, इस फॉर्मूले से निकाले हुए फाइंड किए हुए EOQ को यूज़ करके जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो ऑर्डर कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट हमेशा बराबर आएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं फॉर्मूले को यूज करके जो EOQ फाइंड कर रहा हूं उसे यूज करके मैं अगर टोटल कॉस्ट निकालता हूं तो ऑर्डर कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट हमेशा मेरी क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब फोर्थ में जब मैं इन तीनों का टोटल कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20,400। मेरे पास एक आंसर आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा यूज कर रहा हूं, स्टेप 2 को। ऑप्शन 2, मुझे यहाँ पे ऑप्शन 2 दिया गया है एक, क्या ऑप्शन है देखो ध्यान से। अभी मैंने अपने फॉर्मूले को यूज करके टोटल कॉस्ट निकाली, तो EOQ का जब मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो उस टाइम मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है,
20,400 आ रही है। बट इस क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि इट इज प्रॉफिटेबल, क्या ये प्रॉफिटेबल है? अगर मैं सारा सिंगल ऑर्डर करूं, क्या करूं मैं 2000 के 2000 यूनिट्स कितने ऑर्डर में मंगवाऊं? वन ऑर्डर में। यहां देखो बेटा, एक बारी में ईओक्यू का मतलब क्या है? वन ऑर्डर में मैं कितने यूनिट्स मंगवा सकता हूं, वो ईओक्यू है। यहां पर मेरा ईओक्यू 400 आ रहा है और एनुअल कंजम्पशन 2000 है, तो इसका मतलब साल में एनुअली मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 5 ऑर्डर मुझे करने पड़ेंगे। बट वो कह रहा है कि अगर मैं एक ही बारी में इकट्ठा माल मंगवा रहा हूं तो मुझे 2% क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। प्राइस पे मुझे क्या मिलेगा? 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या ये चीज मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं? उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर 5 बारी माल मंगवाने की बजाय, 5 ऑर्डर में माल मंगवाने की बजाय, अगर मैं 2000 यूनिट्स इकट्ठे मंगवा लूं, वन टाइम में ऑर्डर कर दूं और मुझे 2% डिस्काउंट भी मिलेगा, तो क्या ये ऑप्शन मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं? तो ये हम चेक कर रहे हैं। तो अब मेरे लिए ईओक्यू का मतलब क्या है? एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स मंगवा रहे हैं। तो अब मैं इकट्ठा माल मंगवा रहा हूं, तो ऑप्शन 2 में मेरे लिए यहां पे ईओक्यू 2000 यूनिट्स हो गया। जो मेरे पास अब प्राइस है, जो पहले 10 था, अब उस पे मुझे 2% क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके कारण जो मेरा प्राइस है वो अब 9.8 रुपीज़ पर यूनिट हो जाएगा। जो कैरिंग कॉस्ट है, सीसी है, ध्यान रखना बेटा, जो सीसी है वो प्राइस का परसेंटेज है। वो प्राइस का क्या है? परसेंटेज है। प्राइस का अगर परसेंटेज है तो अब मेरा प्राइस 9.8 है और कैरिंग कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो 10% है। तो यहाँ पर जब मैं 9.8 का परसेंटेज चेंज करूँगा तो मेरा सीसी भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है बेटा, जो आपका सीसी है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्राइस चेंज होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। याद रखना, यहाँ पर अब मेरे पास सीओ जो गिवन है उसमें कोई चेंज नहीं है, तो सीओ मेरा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, तो देखते हैं क्या हो रहा है। 2000 इंटू 9.8 इक्वल टू 2000 इंटू 9.8, 19,600। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आ रही है 19,600 आ रही है। यहाँ पर जब मैं ईओक्यू वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो आप मेरे को पता है कि एनुअल कंजम्पशन कितनी है? 2000। वन टाइम में अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरे पास 40 रुपीज़ है और मेरी इस बार ईओक्यू जो वन टाइम में मैंने माल मंगवाना है वो भी मेरे पास कितना है? 2000 है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आ जाएगा वो 40 रुपीज़ आ जाएगा। बट मेरी कैरिंग कॉस्ट अब बढ़ जाएगी। मुझे पहले 400 पैकेट संभालने थे, बट अब नया मेरा ईओक्यू जो है वन टाइम ऑर्डर कितना है? 2000 है। इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जो मेरी कैरिंग कॉस्ट है 0.98 है अपॉन में 2। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर पे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 980। जब मैं इन तीनों को जोड़ करूँगा, टोटल करूँगा, 9600 प्लस 40 प्लस 980, तो इनका जो टोटल देखते हैं कितना आता है? प्लस 40 प्लस 980, तो इसका टोटल आ रहा है 20,620। 20,620। तो यहाँ पर मुझे ये क्लियर हो गया कि मुझे जो भी क्वांटिटी डिमांड करनी है वो 5 इंस्टॉलमेंट में मंगवाने का फ़ायदा है, इकट्ठा माल मंगवाने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं 5 बारी में माल मंगवाता हूँ स्लोली धीरे धीरे, तो मेरा आंसर आ रहा है 20,400 रुपये। अगर मैं इकट्ठा सामान मंगवा रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 20,620। तो इकट्ठा माल मंगवाने पर मुझे कॉस्टली पड़ रहा है, जबकि मैं इंस्टॉलमेंट में माल मंगवा रहा हूँ तो मुझे
चीपेस्ट पड़ रहा है, तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले से निकाले हुए EOQ का करूँगा, फॉलो करूँगा। मैं आपको फिर से प्रॉपर्टी बता दूं बेटा, अगर हम इस फॉर्मूले से यूज़ किए हुए EOQ से टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। अगर हम अपनी तरफ से ऑप्शन में लेके EOQ करते हैं तो ये वैल्यू इक्वल नहीं आती। मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना बेटा।